अमेरिका के मधेसी संगठन सबके एकीकरण के बात भ रहल छै। कुछ रोज पहले हमरा रतन जी फोन कयलक। वॉइस अब संपर्क तो बराबर रहे छी, फेसबुक पर एक दोसर के पोस्टिंग देखै छली, मैसेंजर में एगो दूगो ग्रुप में दुनू के साथे छियै, तो ओहन किस्म के इनडायरेक्ट संपर्क तो बराबर रहे छै, ऑलमोस्ट वीकली बेसिस। लेकिन वॉइस चैट, आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम एवर दैट रतन जी कॉल्ड मी, है ना, मैसेंजर पर वॉइस चैट करके गप कैली। एंड इट वाज पौन घंटा रहे कि 1 घंटा रहे कि आधा घंटा रहे, लेकिन इट वाज अ लॉन्ग कन्वर्सेशन। यू नो, वी कॉट अप ऑन अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स। और अभी टेक्सास में वेदर बहुत खराब छै। हालांकि हिउँ पड़नाइ बड़का बात नहीं भेलै, लेकिन वहाँ की छै तऽ टेक्सास के, आई डोंट नो दिस, पावर ग्रिड टेक्सास में सीमित छै, मतलब और राज्य सबसे संपर्क में नहीं छै। तऽ वहाँ एकाएक जे बिजली के मांग बढ़लै तऽ पावर आउटेज भ गेल छै। तऽ ताहि लागी है ना, जे अब साफे हीटर ही न रहतै, बिजली ही न रहतै, तो जाड़ में तो बहुत जाड़ लगतै। अभी पोलर वोर्टेक्स वाला जाड़, -10 -15, मिनेसोटा सब में तो और -40, मतलब उत्तरी ध्रुव के ठंडा हवा पहुँच गेल। 3-4 साल में एक बेर एना होइत रहे छै। कहे वाला कते कहलक के लोग कहै छै ग्लोबल वार्मिंग, उल्टे जाड़ लागि रहलै। तऽ नहीं, ग्लोबल वार्मिंग ही है। जे हवा उत्तरी ध्रुव तक सीमित रहे छलैया, तऽ आब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जे है से डिस्टर्बेंस के कारण धक्का उक्का लागि गेल, तऽ धक्का लागि गेल तऽ नीचे लायल, तऽ खूब जाड़ लगे छै, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। न कहलिए मिनेसोटा में अभी -40 कते भेलै। अभी अहाँ जे देख रहल छी हमरा ई सामने में, तऽ ई -25-30 होता, माइनस ना 25-30 फ़ारेनहाइट में होते, देखिए कतेक जाड़ है, देखियो यूं पड़ रहा है। तो पॉजिटिव 25-30 में ना है, तो -10-15 जो टेक्सास में है, या -40 मिनेसोटा में, तो की हाल होते। अत्यधिक जाड़, मतलब पृथ्वी पर के सबसे बेसी जाड़ जहाँ लगे छै, जेना अंटार्कटिका भेलै, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से जाड़ पहुँच गेल छै। अहाँ के उत्तरी ध्रुव से टेक्सास तक समथर जमीन छै, तराई मधेसिका। तो हवा के जो धक्का लगे छै, तो सीधे पहुँच गेल टेक्सास तक, कोनो रोक टोक नहीं छै, पहाड़ उहाड़ नहीं छै। सो वी टॉक्ड अबाउट दैट आल्सो, एंड आई एम फ्रेंकली आई एम कंसर्न, है ना। अभी बरखर हम एगो मिस कैली है कि यहाँ के की सब है, आर यू ओके। Anyway, so we got around to talking about the idea of unification of the various Madhesi parties. रतन जी बेल एंटा के संस्थापक अध्यक्ष, और वही समय लाइक ही ऑफर्ड मी टू बी वाइस प्रेसिडेंट, कि हाँ हम प्रेसिडेंट बन रहा छी, यहाँ नंबर 2 में आओ कह के। तो वही समय 2005 के समय में आई वॉज बीइंग डिजिटल एक्टिविस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द डेमोक्रेसी मूवमेंट। तो देखली चार्टर में नॉन पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लिखल, तो हम कहल देखो हमरा अभी जही से हम दिन रात, मतलब डेज नाइट्स वीकेंड्स राउंड द क्लॉक डेमोक्रेसी मूवमेंट में लागल आदमी, हार्ड कोर पोलिटिकल वर्क कर रहा आदमी। लेकिन एहि संगठन के जरूरत छै, है ना। हम अहाँ के यहाँ, और तहिया न्यूयॉर्क में हमरा अलावे दोसर मधेसी केओ चिन्जान में न रही रतन जी के, है ना। तो ही रिच आउट टू मी एंड आवर अप्रिशिएट कि नहीं, ये संगठन के जरूरत छै, और हम एगो कमिटी खड़ा कर देब, है ना, यहाँ भी चैप्टर खोल देब, वो सब कर देब, लेकिन हम पद उद न लेब। कहले तो अभी जैसे हम अभी इस संगठन के लिए समय न दे सकती, कहले आई हैव टू कीप डूइंग द वर्क दैट आई एम डूइंग फॉर द डेमोक्रेसी मूवमेंट। तो that was that, yeah, like that's almost like 1.5 decades, which is a long time, है ना। उसके बाद बहुत चीज़ भ गेल है ना। अभी अब नेपाल में यहाँ के रेगुलर इलेक्शन होबे के परिस्थिति है। तो प्रवासी मधेसी चाहे प्रवासी नेपाली, मान लो जे मधेसी सब अमेरिका में छै, न्यूयॉर्क में छै, और जगह छै, अभी तो हमरा बुझे हजारों की संख्या में भगल होते।
प्रथम बेर हम एगो गैदरिंग कैली, मधेसी गैदरिंग न्यूयॉर्क में 2005 में। तो 5 आदमी अले वहाँ के। एगो नेपाली मंदिर कथी, एगो अपार्टमेंट में मूर्ति उर्ति स्थापना कर दिल तक नेपाली मंदिर भाड़ा के घर में। तो प्रथम नेपाली मंदिर में हम एगो गैदरिंग कैली तो 5 आदमी आयल रहे, हमरा अलावा 4 आदमी और। एगो सत्य यादव जी बैंकर छथिन, वो भी आयल रहे। तो ही कॉमेंटेड कि आज तक मधेसी गैदरिंग बेले नहीं छाली बोलू। 5 आदमी आयल रहे लगे। आप देखियो बराबर, मतलब आप 100 आदमी जमा भऽ जाइ छै। अभी छठुट होइ छै तऽ 100 आदमी जमा भऽ रहै छै। So community is growing, and it's growing very fast. Like I have noticed in the recent years, every time I have gone to a Madesi event, आधा छिया से ज़्यादा आदमी ऐसा रहे छै कि हम प्रथम बेर चेहरा देख रहा छी। न हम उनका सब चिन्ही छी, न वो सब हमारा चिन्ही है ना। सो आई एम ग्लैड दैट संख्या बढ़ल छै, लोग सब आबि रहल छै। आई एम ग्लैड। तो अब मान लू यहाँ जो प्रवासी मधेसी छै अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, तो कोनो भी संगठन के सदस्यता लेवे के मकसद होय छै अपन सेल्फ इंटरेस्ट, कि लोग के सामाजिक जरूरत रहे छै, सांस्कृतिक जरूरत रहे छै। प्रथम तो व्यवहारिक पक्षी भऽ गेल। नया नया आदमी अभी छै तो ओकरा कतऽ रहतै, कतऽ जॉब करतै, की करतै, छोट मोट काम सब पड़ैत रहे छै। तो ओहि के लेल कोनो न कोनो सर्कल चाही, अपन भाषा संस्कृति बुझे वाला, अपन है ना दुख दर्द बुझे वाला सर्कल चाही। तो वही संगठन के महत्व वही रहे छै प्रमुख। पीपल देयर दिस स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंटरेस्ट कि हमरा एहि संगठन के एकदम व्यवहारिक जरूरत हबे। एक बेर है ना 6 महीना 1 साल रह गेल, जॉब तब करे लागल, कुछ बचत उचत भऽ गेल, रहे के ठौर ठिकाना भऽ गेल, तब लोग कुछ स्वतंत्र भऽ गेल। तैयो सामाजिक महत्व रहे छै। एहिमे काम पर से अबै छी घरे, छुट्टी के दिन में कम से कम 2-4 आदमी 10 आदमी जमा भऽ गेली, है ना, खैली पीली, जोरे हंसी मजाक कैली, तो उ सामाजिक जरूरत भऽ जाइ छै। ओहि के बाद अलावा सांस्कृतिक महत्व भऽ जाइ छै कि हम छठ करब, दिवाली करब, तो कतऽ करब, आए। सो है ना, हम ही समाज सेवा के रूप में नहीं देखे, समाज वो तो बात के बात है। तो अगर सिर्फ वो सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरत के बात है, तो दूगो प्रमुख संगठन एंटा और माँ, सबसे संख्या के हिसाब से अभी सबसे नंबर माँ है और नंबर 2 में एंटा है। और भी छोट मोट 1 दर्जन भऽ गेल छै, हमरा 1 दर्जन बेसी होते। अब यहाँ के अल्बनी में गोल छै, तो कतऽ डैलस में छै, तो हम छोट मोट स्थानीय तह पर 1 दर्जन बेसी भऽ गेल छै। तो अगर सिर्फ सामाजिक जे सदस्य सबके सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरत के बात छै, तो ओहन 1-2 दर्जन और संगठन खोल लेती तो कोनो फायदा नहीं, और फायदा है ना। हम ओकरा डिसयूनिटी के रूप में नहीं देखे छी। कहूँ रहू संगठित रहो, चाहे नंबर संगठन में रहो, छोट संगठन में रहो, चाहे नया संगठन खोलू, लेकिन संगठित रहो। कैलाकि इट्स अ वेरी रियल नीड। अब कोनो आदमी के वहाँ डीवी लॉटरी पड़ जाए तो ओकरा यहाँ कंटेक्ट करे परिचय करते अपन चिन्ह जान के लड़दर आदमी सबके ना अधिकांश के ना रहे छै। तो ओहन आदमी सबके मदद करे के लिए यहाँ संगठन रहे छै, नहीं तो बहुत मदद भऽ जाइ छै। सो यू नो दिस इज अ वेरी एब्जेक्ट नीड ऑफ द मेंबर्स। लेकिन हमार कहे के मतलब है ना, मधेसी समुदाय के जे मधेश आंदोलन चल रहा है दशकों से, तो वो अभी भी चल रहा है। मधेसी के जे समानता और अधिकार मिलक चाहिए वो अभी भी नहीं मिलल है ना, वो बाकी है। वही के अलावा भी राजनीतिक आंदोलन अगर कहियो खत्म भऽ तो आर्थिक विकास के मुद्दा बाकी रहते, वो तो दशकों चलते। तो वही में भी प्रवासी मधेसी के महत्वपूर्ण रोल रह जाए। और एनआरएन नॉन रेजिडेंट नेपाली जे कि अभी अमेरिका में अध्यक्ष मधेसी है, सुनील शाह, है ना। सुनील जी के अपन प्रतिभा कहियो, अपन संगठन क्षमता कहियो, नेवी संघ के पृष्ठभूमि से आयल छथिन लोग सब छथिन। तो एगो मधेसी जे है एनआरएन के निर्वाचित अध्यक्ष हो जाना बड़का बात भेली ना। सो अगर संगठन के बात है तो एनआरएन के मेंबर होला से भी तो होते है ना, वो एगो एंगल भेली। लेकिन मधेसी समुदाय के जो स्पेसिफिक नीड्स है वो एनआरएन संगठन से पूरा नहीं होइ छै। कैलाकि तो एनआरएन संगठन के जे है बड़का बड़का कार्यक्रम होइ छै, लेकिन 10 आदमी 20 आदमी छोट समूह के जे सामाजिक और सांस्कृतिक नीड होइ छै वैसे पूरा नहीं होइ छै, है ना। तो एनआरएन एसोसिएशन के अपन स्थान छै, अपन महत्व छै।
लेकिन मधेसी कम्युनिटी के अपन नीड छै जेके लेल एगो अलग संगठन भी चाही। ओहि के लेल हम है ना वही दिन रतन झा से हमरा गप भेल आ ओहि के लगते हम विनोद शाह के फोन कैलिए एंड दिस टू पीपल आर स्पेशल। अहाँ के संगठन के हिसाब से, मधेसी संगठन के हिसाब से रतन झा और विनोद शाह आई वुड से टू ऑफ द आउटस्टैंडिंग नेम्स। हिस्टोरिकली यहाँ के आप सुखदेव झा, स्वर्गीय सुखदेव शाह, चाहे अभी नॉर्थ कैरोलिना में छथिन अन्नपूर्णा देव, वो सब पुराना आदमी छथिन, राइट। दिस टू आर स्पेशल बिकॉज दे हैव हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री। लेकिन नया में ना रिसेंट डेकेड्स में यहाँ के संगठन विस्तार करे के नाम में रतन झा और विनोद शाह के नाम बहुत आउटस्टैंडिंग नाम है। दोनों लोग के बहुत योगदान है। सो आई नो आई टॉक टू हिम ऑल्सो, और इन प्रिंसिपल ही इज like why would he be against the idea, right? So you know both of them are very strongly for the idea कि नहीं एगो यूनिफाइड मधेसी संगठन भारती तो बहुत अच्छा रहते। जे सदस्य सबके सामाजिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक नीड्स है वही पूरा करे के लिए भी ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा नंबर, ज़्यादा संगठन रहती तो और अच्छा से काम होते। लेकिन मुख्य बात है प्रवासी मधेसी चाहे क्यों भी रहो, चाहे कोनो सेल्फ मेड बिलियनर रहो, चाहे कोई मिनिमम वेज पर काम करे लोग रहो, न्यूयॉर्क के कोई भी रहो, जब भी अहाँ प्लेन पर चढ़ के यहाँ अली तो अहाँ एगो एंटरप्रेन्योर आदमी पहली उतने हिम्मत कैली आई अहाँ जैसे। तो एवरी सिंगल मधेसी इन अमेरिका के हम विशेष मानी कि यहाँ उतने रिस्क तो ले ली, प्लेन पर तो चढ़ ली, यहाँ तो अली है ना। यहाँ जैसे जॉब करना, एगो डेरा चलाना, ये सब चैलेंजिंग बात है जबकि यहाँ कर रहा छी। विदेश में रह छी, अनके के भाषा, अनके के संस्कृति में रह रहा छी। सो क्रीम ऑफ द क्रॉप एवरी सिंगल मधेसी इन अमेरिका, लाइक मधेसी समुदाय जो है नेपाल से लके यहाँ तक, वही के क्रीम ऑफ द क्रॉप। तो आई स्पेशल आदमी होबे से एगो जिम्मेवारी भऽ जाइ छै। टू दोज whom much is given, much is asked। यहाँ क्रीम ऑफ द क्रॉप छियै बाय डेफिनेशन। अमेरिका में छी तो प्रत्येक व्यक्ति whoever you are, wherever you are, क्रीम ऑफ द क्रॉप। तो अमेरिका में रही रहल मधेसी के जिम्मेवारी बनी छै कि जे नेपाल में जे मधेसी छै 1.5 करोड़, तो वही समुदाय के लिए की कर सकै छी। तो असगरे करबै तो वैसे मतलब पतो न चलते केकरो, काम करे में दिक्कत होइ छै। तो वही के लेल कि नेपाल में रही रहल 1.5 करोड़ मधेसी के लिए की करबै, वही के लेल संगठित होना बहुत जरूरी छै। और वही के लिए चाहिए यूनिफाइड मधेसी ऑर्गेनाइजेशन। एगो यूनिफाइड मधेसी ऑर्गेनाइजेशन वही के लिए चाहिए। Like that there is a lot that has to be done for the Madhesi community back home. तो ओहि के लेल आप जे ऑफिस होल्डर सब छै, आप बजाबते जे दर्ता भेल संगठन छै, अब जेना एंटा भेलै चाहे माँ भेलै, तो 401c नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दर्ता जे भेल छै, तो वही के पदाधिकारी छै, ड्यूली इलेक्टेड पदाधिकारी छै। रतन झा, विनोद शाह, 2 आदमी मान जाते वही से बात बहुत से तो नहीं ना छै। तो स्टेक होल्डर छै, पदाधिकारी छै विभिन्न पद पर। सो आई एम लुकिंग एट अबाउट 10, 20, 30 people in ANTA and MA and the dozen other organizations all over the country. तो वही पदाधिकारी सबसे वन आफ्टर द अदर बात करे पड़ते है ना। हम जकरा भै ना, लाइक हम ही सब कुछ बात करबै, चाहे रतन जी सब कुछ बात करते, चाहे विनोद शाही सबसे बात करते, जरूरी नहीं छै। एक दोसर से बात करियो। जेना अल्बनी में अल्बनी मधेसी सोसाइटी कथी छै, वही अरविंद सिंह छथिन है ना। सो पीपल लाइक हिम, यू नो, लाइक हूएवर कैन रीच आउट कि हाँ जते मधेसी संगठन से सबके यूनिफाइड किया जाए और एक मधेसी संगठन के निर्माण किया जाए, लाइकली विथ अ न्यू नेम है ना। एक दोसर में विसर्जन न करके, मर्ज न करके, एगो नया नाम से नया संगठन दर्ता होने गरी सब में एगो लाइल जाए। एंड आई वुड लाइक टू प्रपोज कि वही के नाम MA, यानी कि एंटा भी नहीं, MAA मधेसी एसोसिएशन अमेरिका भी नहीं। MA आई लगी तो मधेसी एसोसिएशन आई लगी तो मधेसी स्थापित नाम छै। अपने आप के तराइन कहे वाला कते आदमी छै,
इट फिल्स लाइक अ मेड वर्ड, आर्टिफिशियल होइन, जबरजस्ती प्रयोग भेल शब्द होइन। बट मधेसी जे है से मेन स्ट्रीम स्थापित शब्द छै। मधेश जगह के नाम भेलै, भूगोल के नाम भेलै, आ वहाँ के सांस्कृतिक परिचय देवे वाला नाम मधेसी भेलै। त मधेसी एसोसिएशन एंड आई थिंक द NRNA जे छै, नॉन रेजिडेंट नेपाली एसोसिएशन, दैट इज एन एक्सलेंट ब्लूप्रिंट कि मधेसी एसोसिएशन नाम के, और वही में सिर्फ अमेरिका नहीं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, नेपाल के बाहर गल्फ स्टेट्स, यूरोप, जहाँ जहाँ मधेसी संगठन खोलले छै सबके वही में समाहित कल जाए। सो यू वुड बी लुकिंग एट वन ऑर्गेनाइजेशन पर कंट्री विद द सेम नेम ऑफ मधेसी एसोसिएशन, और वही में पुराना संगठन सबके समाहित कल जाए। सो द office holders in each organization would make the collective decision to merge their organization into this one organization. तो पुराना ऑर्गेनाइजेशन सब फेराफेरी सब डिजॉल्व भ जाता है और एगो नया संगठन बनता है। तो वही के लिए पहले जो है से दिस आइडिया, द आइडिया ऑफ वन ग्लोबल मधेसी ऑर्गेनाइजेशन में अहाँ सहमत छै कि नहीं छी तकेला छी, आ छै त कौन रोड में आवे चाहे छी, वही किस्म से वार्तालाप सबसे करे पड़ते। लाइक बिफोर यू मेक एनी formal official big announcement, it is very important to reach out to all stakeholders and get them on board. Like they have to buy in, तो ठोस काम होते। तो अभी वही स्टेज पर छै, we are at that stage कि जतेक स्टेक होल्डर छै सबके रीच आउट करू, और रीच आउट करके मतलब यही बात पर सबके मनाबियो कि हाँ एगो यूनिफाइड मधेसी संगठन चाहिए। यहाँ के प्रवासी मधेसी के सदस्य सबके जे सामाजिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक नीड्स है वही पूरा करे के लिए भी चाहिए। इट कैन बी डन बेटर विथ दैट बिगर, बेटर ऑर्गेनाइज संगठन। बट मोर इम्पोर्टेंटली, इफ वी आर टू कंट्रीब्यूट टू द पोलिटिकल स्ट्रगल्स ऑफ द मधेसी इन नेपाल, जे 10-15 मिलियन मधेसी छै नेपाल में, ओकर जे राजनीतिक संघर्ष छै बरकरार छै, और आर्थिक प्रगति, आर्थिक क्रांति, डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ के जे लक्ष्य छै, वही के लिए तो प्रवासी मधेसी जब तक ना एकदम पूरा ताकत लगती तब तक ना होते। कहूँ भी देखे गए चीन में, चीन के जे डेंग शॉपिंग ओपन कल है, तो वही के आर्थिक क्रांति में प्रथम लहर प्रवासी चीनिया के ही रोल खेले पड़ल है। तब जाके बाद में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब आवे लागल है। लेकिन वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रथम वेब केकरा से आल, तो प्रवासी चिनिया सबसे। जे चिनिया सब तहिया लगभग 25 मिलियन है ना, 25 मिलियन 2.5-3 करोड़ चिनिया सब रहे दुनिया भर में। वो चिनिया सब पहले जैसे इनिशिएटिव ले ले। सो राइट नाउ आई एम आस्किंग एवरीवन टू रीच आउट कि माँ, एंटा और अन्य अमेरिका में और विश्व में हम मैसेंजर पर जे फेसबुक ग्रुप बनेले छे, वन ग्लोबल मधेसी ऑर्गेनाइजेशन कह के, वही में ब्रिटेन के सुनील शाह के भी ऐड कर छे। अपना चिन्ह जान के जे है तो एवरी मेंबर ऑफ दैट ग्रुप हैज द ऑप्शन टू ऐड अदर्स। वही में प्रत्येक आदमी एडमिन छे, एवरी मेंबर इज एन एडमिन। तो वही में ऐड करियो है ना, बिकॉज दैट इज द चीपेस्ट, क्विकेस्ट, मोस्ट एफिशिएंट वे टू कम्युनिकेट है ना। सो प्रत्येक स्टेक होल्डर को में ऐड कल जाए, और 1-to-1 फेराफारी है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म से हुएवर यू कैन रीच आउट टू कि हाँ एगो यूनिफाइड ग्लोबल मधेसी संगठन बनाया जाए। वही के लिए है ना, लाइक लेट्स गेट ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन द सेम पेज। तो वही किस्म के इनिशिएटिव ओते कॉन्वर्सेशन है ना, पिकअप द फोन एंड कॉल पीपल, ओते सब कोई अपना अपना से शुरू करियो। लाइक वी हैव टू गेट दिस डन। तो एक बेर जे सब कोई वही बात पर सहमत भता है, देश से लेके विदेश तक, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह के लोग सब जे प्रमुख स्टेक होल्डर सब अग्री भ जाता है, देन वी वुड हैव टू फॉर्म सम काइंड ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कमिटी। हम तो प्रपोज करबै कि अमेरिका में अहाँ के एंटा प्रेसिडेंट, माँ प्रेसिडेंट, और एंटा के अहाँ के फाउंडर कहियो कथी रतन झा, और माँ के
सिमिलर पर्सनैलिटी विनोद शाह, ये 4 आदमी के एगो स्टीयरिंग कमिटी बनावल जा सकै छै. If you want, I could be a fifth name, because like I am the one trying to push for this and have a roadmap for this. I would be very happy to do that. Or I could just stay the way I am right now. कोनो हमरा पद नहीं चाहिए. I just want to be one voice. एक आवाज के रूप में हम दही से गाइड कर सकै छी. So either way, like personally I'm fine. So वही किस्म से कर, तो वो स्टीयरिंग कमिटी बनला के बाद यही से एक रोड मैप पत्ती कि ठीक है, like we agree to merge all organizations into one unified organization, or we can name e bhelai. My proposal is Madhesi Association, MA, because that is a short name. It includes the word Madhesi, which is the like the most used name to describe that community, and this name can be global. जब यहाँ मधेसी एसोसिएशन अमेरिका का भी तो अमेरिका में सीमित भाग गए, तो उन्होंने नहीं करे थे. वो अनमुख छै, ANMU के, और ऑस्ट्रेलिया में छै, और जगह भी छै, तो ओकरा सबके लाभे के छै. आई में like we will be looking at a global coordination committee. तो वही के लेल जे से सेकंड स्टेप में होते वो कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर्म करना है. बट दैट इज लेटर. राइट नाउ please reach out to all stakeholders you can think of to get them on the same page behind the idea of one unified global Madhesi organization. And the step 2 would be to form that coordination committee, and then step 3 would be the roadmap to like unifying the organizations and legally dissolving the other organizations and forming one organization with a new incorporation. Or we could just change the name of one of the existing organizations and make that the umbrella under which everybody else comes. So अब जे होते वही के लिए जे लीगल राय विचार करे पड़ते जे विषय में जानकार लोग सबसे. So that is what I am proposing. And then like this will culminate in a convention, maybe next summer. अभी 2021 में तब महामारी चल रहा है. Maybe by next summer it might be okay to congregate in person. So we might have a convention somewhere in New York City, because that's where the largest number of Madhesis are. And then then it will be on track कि अब एगो यूनिफाइड संगठन में ड्यूली इलेक्टेड लीडरशिप छै, और meaning globally we are all under one name, one umbrella, and one global coordination committee,